गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का। यहाँ पर इक्वेशन ऑफ एलिप्स गिवन है एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 9 इक्वल टू 1। राइट, अब यहाँ पर ए इक्वल टू कितना मिल रहा है, सॉरी बी इक्वल टू कितना है 2 और ए इक्वल टू कितना है 3। अब ये क्या होगा, बाई एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा, मतलब इसका जो मेजर एक्सिस होगा बाई एक्सिस होगा। तो इसको अगर ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से हो जाएगा ये, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके 0,3। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके 2,0। सेंटर हो जाएगा 0,0। अब इसका एरिया निकालने के लिए किसी एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना, उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दें। तो हम फर्स्ट को क्वाड्रेंट में जो पार्ट आ रहा है उसका एरिया निकाल कर हम उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर एक बिड्थ एज्यूम कर ली जिसकी बिड्थ, एलिमेंट्री स्टेप एज्यूम कर ली जिसकी बिड्थ कितनी है डी एक्स, और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी वाई। राइट, अब इस इक्वेशन से बाई की वैल्यू निकालते हैं तो बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। अब एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप क्या होता है, एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप डी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, बाई इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स। अब एरिया ओ ए बी ओ निकालते हैं, एरिया ओ ए बी ओ निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी 0 to 2 वाई इंटू डी एक्स। अब 0 to 2 है तो 0 to 2 बाई की वैल्यू कितनी आई आपकी 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी आपकी, लिमिट हो जाएगी आपकी 3/2 तो आउटसाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर आएगा आपका x/2, x/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज 4/2 साइन इनवर्स x/a। लिमिट कितनी हो जाएगी 0 to 2, लिमिट कितनी है 0 to 2। क्लियर। तो देखो जरा यहाँ पर ये कितना हो जाएगा आपका 3/2 अप्लाई करते हैं लिमिट तो कितना हो जाएगा 2/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। एक ही जगह कितना है 2 यूज करना है, तो साइन इनवर्स एक्स कितना है 2/2। राइट, ये हमने कब किया, जब अपर लिमिट अप्लाई किया। माइनस जब लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 2 साइन इनवर्स 0/2। राइट, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा और ये टर्म जीरो हो जाएगा। आपके पास कितना बचेगा 3/2 इंटू 2 साइन इनवर्स 2/2, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 2 साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है पाई/2, तो ये हो जाएगा 3। राइट, 3 इंटू पाई/2 यूनिट स्क्वायर। अब एरिया ऑफ एलिप्स, एरिया ऑफ एलिप्स कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ एलिप्स कितना हो जाएगा 4 इंटू एरिया ओ ए बी ओ। राइट, ओ ए बी ओ, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा 3 पाई/2 दैट इज 6 पाई यूनिट स्क्वायर, 6 पाई यूनिट स्क्वायर। दैट्स क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चन नंबर 6 इट इज गिवन यू question number 6, find the area of the region in the first quadrant enclosed by the x-axis line equal to x equal to square root of 3y। इसको कन्वर्ट करना है तो y इक्वल टू हो जाएगा 1/√3x। सर्किल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। इसका सेंटर कितना हो जाएगा 0,0 और रेडियस कितनी हो जाएगी 2। इसका फिगर ड्रॉ करते हैं तो फिगर ड्रॉ कर सर्किल का सेंटर क्या है 0,0, राइट। और लाइन है जो बाई ऑरिजिन से होकर पास जाएगी, ठीक है ना। हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है। नाम दे देते हैं OABO, राइट। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें इसके इंटरसेक्शन पॉइंट दैट इज पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 0,0। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे 2,0। अब पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, राइट। और यहाँ से ये एरिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, इसको हमने एम एज्यूम कर लिया। एक तो ये एरिया डिवाइड हो रहा है, राइट, ग्रीनिश, और दूसरा ये सर्किल से बाउंडेड एरिया है। ये जो एरिया है बी एम के इस साइड में वो एरिया है लाइन से बाउंडेड और ये एरिया है सर्किल से बाउंडेड, राइट। फिगर हमारा क्लियर हो गया। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए एक्स इक्वल टू कितना गया है √3y। सर्किल का एक्स इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ये वैल्यूज एक्स की जगह पुट कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 3x² प्लस 3y² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा 4y² इक्वल टू 4, तो y² इक्वल टू 1 और इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 1 हो जाएगा ±1। बट वी आर टेकिंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अब y इक्वल टू 1 है तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा √3। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे √3, 1। और पॉइंट M के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे √3, 0, राइट। अब जो सर्किल का इक्वेशन गिवन है वहां से अगर हम y की वैल्यू निकालते हैं तो क्या होता है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। वी कैन राइट डाउन इट एज 2² माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अब रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा एरिया OABO। एरिया OABO प्लस एरिया सपोज एरिया OABO इक्वल टू क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया OABO है OABO तो ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। एक तो हो जाएगा एरिया OMBO, एरिया OMBO प्लस एरिया प्लस एरिया। सेकंड एरिया हो जाएगा BMAB, BMAB, राइट। अब देखो जरा तो पहला किससे बाउंडेड है लाइन से बाउंडेड है तो यहाँ से इक्वेशन लिमिट हो जाएगी हमारी 0 to √3। स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा अगर इस क्वाड्रेंट में स्ट्रिप एज्यूम कर लेते हैं तो उसका एरिया हो जाएगा y dx। अगर इसमें भी स्ट्रिप एज्यूम कर लेते हैं तो उसका भी एरिया क्या हो जाएगा √3 to y/dx। क्लियर, दोनों का एरिया आ गया। अब बाई को रिप्लेस करना है हमें, तो जब बाई को हमें रिप्लेस करना है तो देखिए जरा
आपको क्या मिला था? एरिया। ए इक्वल टू मिला था आपको 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 y इंटू डी एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 टू 2 y इंटू डी एक्स। अब लाइन का इक्वेशन कितना गिवन था? x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3y, तो यहाँ से y इक्वल टू कितना मिला? 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3x। और सर्कल का एरिया कितना गिवन था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो यहाँ से y इक्वल टू कितना मिला था? 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लगा दीजिए। तो 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3x इंटू डी एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 टू 2 बाई की वैल्यू कितनी हो गई? स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। कॉन्स्टेंट टर्म को आउटसाइड ले लें तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर? तो इसको सॉल्व करते हैं जरा। आ, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, राइट। प्लस यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा x/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज 4/2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए दैट इज 2। लिमिट हो जाएगी स्क्वायर रूट 3 टू। अप्लाई करो जरा। ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 1/2 आउटसाइड चल रहा है एक्स स्क्वायर और लिमिट हो जाएगी 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब इसमें अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4/2 साइन इनवर्स 2/2। कब यूज हो रहा है? जब हम अपर लिमिट यूज कर रहे हैं। लोअर लिमिट में हो जाएगा ये आपका स्क्वायर रूट 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 3 प्लस ए स्क्वायर दैट इज 2 साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2, राइट। सॉल्व करिए। ये कितना हो जाएगा? 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू ये कितना है? 3 - 0 प्लस ये टर्म 0 यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू पाई/2, राइट। माइनस ये कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट 3/2, राइट। -2 साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2। तो ये कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट 3/2 प्लस पाई स्क्वायर रूट 3/2 प्लस पाई माइनस स्क्वायर रूट 3/2, राइट। माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3/2 कितने की वैल्यू होती है? sin π/3 की वैल्यू होती है। sin π/3 मतलब π/3। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? π - 2 π/3। तो आंसर कितना हो जाएगा? π/3 यूनिट स्क्वायर। हेलो स्टूडेंट्स, now in this question the area of the smaller part निकालना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका एक सर्किल दिया हुआ है जिसका सेंटर कितना है? 0,0 है। जिसका सेंटर कितना है? 0,0 है। और रेडियस कितनी है? ए। एक्स इक्वल टू a/√2। दैट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ठीक है ना।
अब हम जब सर्कल ड्रॉ किया है तो ये x इक्वल टू ए हो गया। अब हमें जो सर्कल दिया हुआ है और लाइन दी हुई है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमा, देखते हैं जरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसमें ए अपॉन स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर वैल्यू लगा दीजिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये क्या हो जाए, ए स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। तो वाई इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2 मिलेगा, राइट। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमा ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब ये लाइन एक्स एक्सिस को पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट करती है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये हो गए हमारे ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट। तो इसमें हमने एक पर स्ट्रिप एज्यूम कर ली जिसका विड्थ एक्स हो जाएगा और लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, बाई। एरिया ऑफ स्ट्रिप कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर माइनर एरिया पूछा है, स्मॉलर पार्ट पूछा है, अब पर्टिकुलर फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है। फर्स्ट इसका मतलब दोनों पार्ट में, दोनों क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी एरिया आ रहा है वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। एवरीथिंग क्लियर। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप कितनी हो जाती है, वाई इंटू डी एक्स होती है, और वाई की वैल्यू सर्कल से कितनी है, वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर गिवन यू। तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और लिमिट हो जाएगी हमारी ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू ए। और टोटल एरिया निकालेंगे तो हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। देखते हैं जरा। इंटीग्रेशन है हमारे पास, राइट। लिमिट यही था, इसमें सिर्फ वन पार्ट का एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। इसका जो आइडेंटिटी होती है एक्स अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है। बोथ लिमिट अप्लाई कर दी, राइट। हमारा लिमिट अप्लाई करने के आफ्टर ये 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 साइन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है, पाई बाई 4 की वैल्यू होगी, राइट। और साइन इनवर्स ए अपॉन ए साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, तो पाई बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी ये। सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर अपॉन 4 इंटू पाई अपॉन 2 माइनस 1। अब टोटल एरिया निकालने के लिए क्या करना था, टोटल एरिया के लिए हमें 2 इंटू ए स्क्वायर अपॉन 4 इंटू पाई बाई 2 माइनस 1। तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2 और ये पाई बाई 2, पाई बाई 2 माइनस 1। क्लियर। इस तरह से वी कैन फाइंड आउट द एरिया। और हर क्वेश्चन के आफ्टर ये कंक्लूडिंग लाइन लिखना मस्ट है। therefore the area of the smaller part of the circle cut off by the line is unit square, right। ओके। तो आज इस वीडियो में इतना ही, हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट इन वीडियो।